मेरी सरकार जब महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग और वंचित के समग्र विकास के लिए कई योजना कार्यक्रम पहल लागू की है। मेरी सरकार बच्चों के अधिकारों, महिलाओं के सशक्तिकरण और दिव्यांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। 99.07% लाभार्थियों का आधार सत्यापन करने और पिछले 5 महीनों से राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 स्थान पर रहने का मेरी सरकार का प्रयास प्रशंसनीय है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाले माताओं को आंशिक वेतन मुआवजा प्रदान करने की मेरी सरकार की अभिनव ममता योजना ने अब तक 59.40 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया है और डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में 2,867 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। 2023 से 2028 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 3,355 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ मेरी सरकार राज्य भर में क्रियान्वित की जा रही मौजूद योजनाओं के अलावा नई पहल मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोर लड़कियों, गंभीर तीव्र कुपोषण और मध्यम तीव्र कुपोषण और 6 वर्ष से कम उम्र के गंभीर रूप से कम वजन वाले बच्चों की देखभाल कर पोषण संबंधी परिणामों को बदलना है। पूर्ण आहार के तहत गंभीर कुपोषण वाले 6 महीने से 5 साल तक के बच्चों को संवर्धित टेक होम राशन और आवश्यक दवाएं प्रदान की जाती है और अधिक स्वास्थ्य जटिलताओं वाले बच्चों को पुनर्वास केंद्रों में भेजा जाता है। कोविड-19 महामारी के दौरान माता पिता के दोनों के निधन या परिवार में एकमात्र कमाने वाले परिवार के निधन के कारण जीवन की चुनौतियों का सामना कर रहे बच्चों को आशीर्वाद योजना के तहत लाने की मेरी सरकार की योजना सराहनीय है। इसमें योग्य बच्चों और उनकी देखभाल करने वालों के लिए वित्तीय सहायता और अन्य अभिसरण सहायता शामिल है, जब तक कि बच्चा 18 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच जाता है। अब तक 51,278 बच्चों को डीबीटी के माध्यम से 54.24 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। इसमें 40,885 बच्चों की BSKY के माध्यम से सहायता दी गई है। 42,268 बच्चों को खाद्य सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा गया है। 447 बच्चों ने उड़ीसा आदर्श विद्यालयों में दाखिल लिया और 3,364 बच्चों को निजी स्कूलों में अपने पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिली। मेरी सरकार ने संकटग्रस्त महिलाओं की रोकथाम, पुनर्वास, अनुवर्ती कार्रवाई, सहायता और समग्र देखभाल के लिए एक व्यापक पहल नई जागृति योजना शुरू की है। मेरी सरकार ने 10 और 19 वर्ष की लड़कियों और लड़कों दोनों के किशोर सशक्तिकरण के मार्ग में किशोरों के लिए एक योजना अद्विका लागू कर रही है। मेरी सरकार ने 0-3 वर्ष के प्रत्येक बच्चे के सीखने, जीवित रहने, फलने फूलने के सर्वोत्तम हित में प्रारंभिक प्रोत्साहन और उत्तरदायी पालन पोषण पर ध्यान केंद्रित करते हुए आम कूनी पीला पहल शुरू की है। चूँकि प्रत्येक बच्चे के लिए प्रारंभिक वर्ष मायने रखते हैं, इसलिए इस अनूठी पहल की परिकल्पना राज्य के उपयुक्त आयु वर्ग के 17.64 लाख बच्चों के समग्र विकास की सुनिश्चित करने के लिए की गई है। महिलाओं का सशक्तिकरण उड़ीसा के परिवर्तन के प्रमुख स्तंभों में से एक है। परिवारों, समुदाय और राज्य के भरण पोषण, विकास और परिवर्तन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए मेरी सरकार ने महिला केंद्रित नीतियों कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। मिशन शक्ति महिला स्वयं सहायता समूह आंदोलन को बढ़ावा देने वाली मेरी सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसमें उड़ीसा में 70 लाख सदस्यों के साथ 6 लाख महिला स्वयं सहायता समूह है। जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर मिशन शक्ति एसएजी फेडरेशन एसएजी के बीच आजीविका सहायता, सामूहिक विपणन, वित्तीय संबंध और उद्यमिताओं को बढ़ावा देने की सुविधा प्रदान करता है। आय वृद्धि आजीविका गतिविधियों के लिए एसएजी को आसान ऋण के लिए राज्य भर के सभी 338 ब्लॉक स्तरीय संघों और 30 जिला स्तरीय महासंघों को प्रति ब्लॉक स्तरीय महासंघ को 50 लाख रुपए और प्रति जिला महासंघ को 1 करोड़ रुपए के दर से रिवॉल्विंग फंड प्रदान किया गया है। महिलाओं को आजीविका संवर्धन, सामूहिक विपणन और वित्तीय जुड़ाव की दिशा में स्वयं सहायता समूह को अपनी चिंता व्यक्त करने, सुविधा प्रदान करने, नियंत्रण और निगरानी के लिए जीपी और ICDPS परियोजना स्तर पर एसएजी फेडरेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए एक मंच प्रदान कर रहा है। संस्थागत वित्तीय सुविधा के लिए मेरी सरकार द्वारा 2022-23 के दौरान 3.65 लाख एसएजी को
11,005 करोड़ रुपए का बैंक लीकेज प्रदान किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 15,000 करोड़ की राशि के एसीजी बैंक क्रेडिट लीकेज की सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। एसीजी स्तर पर उद्यमिता के प्रति महिलाओं सदस्यों के स्वयं प्रयासों की मान्यता में मेरी सरकार ने एसीजी को त्वरित और नियमित पुनर्भुगतान पर 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए एक ब्याज छूट योजना मिशन शक्ति ऋण शुरू की है। 2022-23 के दौरान मिशन शक्ति ऋण के तहत 216 करोड़ रुपए की ब्याज छूट के दावे को निपटारा किया गया है, जिसमें 2.45 लाख पात्र एसीजी लाभान्वित हुए हैं। गतिशीलता ही सशक्तिकरण है। इसे ध्यान में रखते हुए मेरी सरकार ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना के तहत अपनी पसंद का स्कूटर खरीदने के 2 लाख सामुदायिक सहायता कर्मचारियों और जेपी ब्लॉक और जिला स्तरीय संघों की कार्यकारी समिति के सदस्यों के लिए 1 लाख तक के ब्याज मुक्त बैंक ऋण की सुविधा शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य 2 लाख महिलाओं को उनकी पहुंच और दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि करते हुए आवश्यक गतिशीलता प्रदान करता है। महिला एसीजी लीडर्स को अंतर्राष्ट्रीय अनुभव प्रदान करने की प्रतिबद्धता के साथ मेरी सरकार ने मिशन शक्ति के सैकड़ों लीडर्स को दुबई और सिंगापुर जैसे व्यावसायिक केंद्रों की परिवर्तनकारी अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पर जाने के लिए एक्सपोजर विजिट की सुविधा प्रदान की है। इस दूरदर्शी पहल ने एसीजी लीडर्स को अवसरों का पता लगाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्रों में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने, उनके दायरे को व्यापक बनाने और उनमें वैश्विक परिप्रेक्ष्य की भावना को बढ़ावा देने में मदद की है। क्षमता निर्माण एसीजी और उनके संघ को निर्बाध रूप से कार्य करने और प्रभावी ढंग से सेवा प्रदान करने में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एसीजी संस्थानों को और मजबूत करने के लिए मेरी सरकार द्वारा नेतृत्व विकास, संस्थागत बैंकिंग, वित्तीय प्रबंधन और उद्यमिता प्रोत्साहन पर विभिन्न संघ प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक मिशन शक्ति गृह, 114 यूएलबी के प्रत्येक वार्ड में और एक प्रत्येक आईसीडीएस परियोजना स्तर पर ब्लॉक मिशन शक्ति भवन के निर्माण का उद्देश्य नियमित बैठकों, प्रशिक्षणों, भंडारण और एसीजी उत्पाद की बिक्री और दिन प्रतिदिन की आधिकारिक गतिविधियों के लिए प्रत्येक स्तर पर बुनियादी ढांचागत सहायता प्रदान करता है। सभी जिलों को एसीजी उत्पादकों की विस्तृत श्रृंखला की बिक्री और प्रदर्शन के लिए साल भर बाजार की सुविधा प्रदान करने के लिए जिला स्तरीय मिशन शक्ति बाजार स्थापित करने के लिए धन प्रदान किया गया। एसीजी को एसएमआई में परिवर्तित करने के लिए मेरी सरकार ने प्रत्येक जिले में एसीजी उद्यमियों के लिए औद्योगिक पार्क की स्थापना की मंजूरी दी है। मेरी सरकार ने बैंक रहित अल्प बैंकिंग सुविधाओं वाली ग्राम पंचायतों में बैंकिंग सेवाओं की लास्ट माइल डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए महिला एसीजी और फेडरेशन सदस्यों को बिजनेस कॉस्टफरेंट एजेंट के रूप में नियुक्त करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट एजेंट के रूप में 2318 एसीजी सदस्यों की भागीदारी से ऐसे क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ गई है, जिससे 2022-23 के दौरान 980 करोड़ रुपए का बैंकिंग लेन देन हुआ। मेरी सरकार ने जमीनी स्तर पर सरकारी कार्यक्रमों के साथ लाखों महिलाओं की भागीदारी को प्रगाढ़ करने और महिलाओं को अतिरिक्त और अस्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करते हुए सेवाओं की अंतिम मील डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए मिशन शक्ति एसीजी से सरकारी क्षेत्रों में सेवाओं और खरीद के प्रावधानों को मंजूरी दी है। 2019-20 से अब तक एसीजी द्वारा 8,127 करोड़ का सरकारी व्यवसाय उत्पन्न किया गया है। एसीजी 20 सरकारी विभागों से के साथ मिलकर कई अस्थायी आजीविका के अवसर में भी लगे हुए। मिशन शक्ति के तहत उड़ीसा मिलेट्स मिशन के सहयोग से मिलेट आधारित उद्यम अपनी आजीविका गतिविधियों को चलाने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रहा है। 2017 से राज्य के 9 आदिवासी बहुल जिलों मयूरभंज, सुंदरगढ़, केवंझर, मलकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, रायगढ़, गजपति और कंधमाल में विशेष विकास परिषद एचडीसी स्थापित की गई है। ये परिषद विशेष रूप से आदिवासी संस्कृति के संरक्षण, परंपराएं, विरासत और प्रत्येक जनजाति की विशिष्ट पहचान पर ध्यान केंद्रित है। 2023-24 के दौरान मेरी सरकार ने एचडीसी के दायरे में 58 ब्लॉक वाले 14 और जिलों को शामिल किया गया, जिससे कुल 175 ब्लॉक वाले एचडीसी जिलों की कुल संख्या 23 हो गई है।
हमारी अनूठी जनजातीय संस्कृति की सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को शुरू होने के लिए 2023-24 के दौरान सभी 23 एचडीसी के लिए 399 करोड़ रुपया निर्धारित किए गए हैं। अनुसूचित जाति बहुल गांव के एकीकृत विकास के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना लागू की जा रही है। अब तक 150 गांवों को आदर्श ग्राम घोषित किया जा चुका है। इस योजना के तहत 525 नए गांवों के लिए ग्राम विकास योजना तैयार की गई है। स्वर्ण हिंदू और अनुसूचित जाति के हिंदुओं के बीच अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए मेरी सरकार ने प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 2.5 लाख रुपया प्रति जोड़ों कर दी गई है। मेरी सरकार ने मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन तैयार किया, जो 500 करोड़ रुपये निवेश द्वारा 3 वर्ष की अवधि में क्लस्टर दृष्टिकोण में विविध और लाभकारी आजीविका को बढ़ावा देकर 1.5 लाख से अधिक आदिवासी परिवारों की आय स्तर और रहने की स्थिति को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष आदिवासी विकास पहल है। 2024-25 के दौरान मेरी सरकार ने 24,400 ओबीसी लड़कों लड़कियों को उनकी उच्च शिक्षा में मदद करने के लिए छात्रावास बनाने का प्रस्ताव दिया है और 10,000 ओबीसी लड़कों और लड़कियों को स्कूल स्तर पर अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए 151 करोड़ की राशि से छात्रावास बनाने का प्रस्ताव दिया। मेरी सरकार ने 2024-25 के दौरान राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक सशक्तिकरण और समग्र विकास के लिए प्रत्येक इकाई पर 30 लाख रुपये के दर से 50 बहुउद्देशीय सामुदायिक स्वास्थ्य सांस्कृतिक केंद्र बनाने का प्रस्ताव रखी है। मेरी सरकार ने अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 को अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों की मान्यता के लिए एक व्यापक और सशक्त ढांचे के माध्यम से लागू करने के लिए मो जंगल जमी योजना लॉन्च की है। मेरी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए IOTLP+ कार्यक्रम को बढ़ावा दे रही है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों के अधिक कुशल, न्यायसंगत, स्वप्रबंधित और टिकाऊ दोहन को बढ़ावा देने और फॉर्म और गैर फॉर्म उद्योग विकास के माध्यम से गरीब आदिवासी परिवारों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा में अस्थायी और पर्याप्त सुधार हो। मेरी सरकार सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने, दिव्यांग व्यक्तियों, निराश्रित और विधवा, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर, एड्स के प्रभावित व्यक्तियों, कुष्ठ रोगियों से ठीक हुए व्यक्तियों, भिखारियों और मादक द्रव्यों के शिकार जैसे कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। 53.9 लाख व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की गई है, जो देश के सभी राज्यों में जनसंख्या के कवरेज का उच्चतम प्रतिशत है। मेरी सरकार ने निराश्रित, परित्यक्त, तलाकशुदा महिलाओं, अनाथ बच्चों और विधवाओं जो कि कोविड-19 से पीड़ित थे के पक्ष में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत पेंशन का भी प्रावधान किया है। 6,815 दिव्यांग छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य में श्रवण व्यक्तियों के लिए बाधितों के लिए 104 विशेष विद्यालय और 1 कॉलेज चल रहे हैं। +3 से ऊपर के दिव्यांग छात्रों को मुफ्त लैपटॉप वितरित किया जा रहा है। 29,233 दिव्यांग छात्रों को वाणिश्री छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। थेरेपी केंद्रों और हाफवे होम्स के माध्यम से 5,092 शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों का पुनर्वास किया गया है। विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 3,349 PWD SCG का गठन किया गया। वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क भोजन, वस्त्र, उच्च गुणवत्ता वाली आवासीय सहायता और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने तो प्रदेश के सभी जिलों में 83 वृद्धा आश्रम कार्य कर रहे हैं। उड़ीसा प्रत्येक जिले में वृद्धाश्रम स्थापित करने वाले देश के पहले कुछ राज्यों में से एक है। वृद्धावस्था और निराश्रित व्यक्तियों और विकलांग व्यक्तियों के आवासीय समर्थन और पुनर्वास के पहले चरण में 10 जिलों में एकीकृत सामाजिक सुरक्षा और संरचना परिसरों को शुरू किया गया। इन केंद्रों को 5T पहल के तहत उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। भिखारियों और निराश्रितों के कल्याण और पुनर्वास के लिए सहाय योजना क्रियान्वित की जा रही है। वरिष्ठ नागरिकों और ट्रांसजेंडरों के कल्याण के लिए क्रमशः अवदान और स्वीकृति जैसी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। मेरी सरकार पूंजी परिव्यय को प्रगतिशील बनाने में सक्रिय है।